नमस्कार, स्वागत है आपका NH24/7 के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। अंगदान महादान। गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर की बात अगर करें तो चिकित्सा छात्रों के अध्ययन की सुविधा के लिए देहदान करने वाला आंकड़ा अब 2.5 अंक तक पहुंच गया है और विद्या विटवेकर के देहदान के साथ ही ये संख्या अब 10 पर पहुंच गई। तो बीते 14 सालों की बात की जाए, GRMC में पहली बार देहदान का जो आंकड़ा है वो 2.5 तक पहुंचा है और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कितना जागरूक लोग हो रहे हैं देहदान को लेकर, क्योंकि शास्त्रों में अगर कोई दान सबसे अच्छा माना जाता है तो वो कहा जाता है उत्तम दान है देहदान। क्योंकि राजकुमार सत्व जिन्होंने उस समय यानी प्राचीन काल में शावकों को भूख से बचाने के लिए खुद की दान जो शरीर का है वो कर दिया था। दधीची का भी आपको वो जिक्र याद होगा जब उन्होंने अपना शरीर दान कर दिया था, महज इसलिए कि उनका जो शरीर है वो धनुष बन जाए और उसके बाद उस धनुष से राक्षसों का सर्वनाश हो जाए। इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ 2 अलग अलग मेहमान भी जुड़ेंगे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो देहदान की परंपरा है और इसमें कितने लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। एक समय था जब गजरा राजा मेडिकल कॉलेज यानी GRMC मानव शरीर के लिए राह तकता रहता था और रिसर्च के लिए डेड बॉडी मिलना मुश्किल हो जाता था। तब लोगों में देहदान के प्रति भ्रांतियां थी, लेकिन समय के साथ लोगों का नजरिया बदलता जा रहा है। लगातार चल रहे जागरूकता अभियान और लोगों के देहदान के प्रति बनी हुई भ्रांतियां के निवारण की वजह से ये संभव हुआ। वर्ष देहदान साल 2011 3 देहदान किए गए। साल 2013 2 देहदान किए गए। साल 2016 6 देहदान किए गए। साल 2017 6 देहदान किए गए। साल 2018 6 देहदान किए गए। 2019 में 3 देहदान किए गए। साल 2020 में 1 देहदान किए गए। वहीं साल 2021 में 1 देहदान किए गए। साल 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 4 पर पहुंच गया। वहीं साल 2023 में 4 का आंकड़ा पहुंच गया। वहीं साल 2024 में 10 देहदान का रिकॉर्ड है। 2012 में 1 भी देहदान नहीं किए गए। समय के साथ लोगों में देहदान को लेकर जागरूकता आ रही है। जो बुजुर्ग देहदान संकल्प पत्र लिखकर चले जाते हैं, उनकी इच्छा को उनके परिजन पूरा करा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार को सामने आया। घोसीपुरा की विद्या विटवेकर का दोपहर 2 बजे निधन हो गया। उनके बेटे सौरभ अपनी मां की डेड बॉडी को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचा और देहदान की प्रक्रिया पूरी की। इसके साथ ही GRMC में देहदान की संख्या 10 हो गई। बीते 14 साल में GRMC में पहली बार 10 देहदान आंकड़ा पहुंचा। इससे पहले साल 2016, 2017 और साल 2018 में भी 6 लोगों ने देहदान किया था। वहीं वर्ष 2012 में 1 भी देहदान नहीं हुआ था। जो स्वैच्छिक देहदान था वो पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी बड़ा है। जो अभी 6 महीने के अंदर ही करीब हमें 8 देहदान प्राप्त हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हृदय नारायण सक्सेना जी का देह हमें प्राप्त हुआ है, जिनके पुत्र खुद यहीं के प्रोडक्ट हैं और वो आर्मी में ब्रिगेडियर हैं। डॉक्टर सुधीर सक्सेना ही उनका नाम है। तो इस तरीके से इस साल तो हमें पर्याप्त मात्रा में बॉडी मिली है। हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी समाज में इसी तरह से जागरूकता जो हम अभियान चलाते रहते हैं, उससे जागरूकता फैल के हमें देहदान की बढ़ोतरी निरंतर हो, ताकि चिकित्सा छात्र इसका लाभ ले सकें। कैंसर से पीड़ित विद्या भाजपा नेता मोहन विटवेकर की पत्नी और सामाजिक संस्था कौस्तुंभ महिला समाज कल्याण समिति की सचिव थी। उन्होंने बीमारी के दौरान ही परिजनों के समक्ष अपनी देहदान की इच्छा व्यक्त की थी। परिजनों ने उनके निधन के बाद GRMC में नोडल अधिकारी डॉक्टर अखिलेश त्रिवेदी को शव सौंपा। अब विद्या का देह चिकित्सा छात्रों की पढ़ाई के काम आएगी। ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट। इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। मोहन विटवेकर जी हैं,
जिन्होंने अंग दान किया उनके परिजन हैं। और डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी हैं हमारे साथ, अधीक्षक हैं जया रोग अस्पताल समूह के और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनाटॉमी विभाग है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपसे ही समझना चाहेंगे कि ये जो परंपरा है देहदान की, हम देख रहे हैं कि अब लोगों में काफ़ी जागरूकता भी आ गई है, लोग अब पहुंच रहे हैं, जागरूकता की तरफ बढ़ रहे हैं और देहदान का जो आंकड़ा है वो दहाई तक भी पहुंचा है, यानी कह सकते हैं जागरूकता बढ़ रही है देहदान को। क्यों आवश्यक है देहदान, ये ज़रूर बताइए। देखिए, देहदान मेडिकल छात्रों के लिए शिक्षा का पहला जो ज्ञान है या पहला पड़ाव है, उसके लिए अति आवश्यक है। आजकल अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट पे और बहुत सारे मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी एटलसेस शरीर को समझने के चीज़ें उपलब्ध हैं, पर जो विज्ञान शरीर से डायरेक्ट जब छात्र देखता है या उस पर अध्ययन करता है या उस पर शोध कार्य करता है, तो वो जो ज्ञान है वो उसके जो मस्तिष्क पर एकदम अमिट छाप छोड़ता है। और मानव शरीर को जब तक हम एक एक पहलू, जब उसकी MBBS की पढ़ाई शुरू ही हुई है, अगर वो एक एक पहलू पे अगर ध्यान दे दे और उसको वो एक एक चीज जो है वो एकदम क्लियर उसके मस्तिष्क में छप जाए, तो ये ज्ञान लेके जब वो आगे की पढ़ाई अपने आगे आने वाले सालों में करता है और उसके बाद जब एक बार वो डिग्री लेकर निकलता है और जब वो समाज में जो रोगों का कष्ट निवारण करने की कोशिश करता है, तो वो ज्ञान जो है उसकी कोई तुलना नहीं है। ये अतुल्य ज्ञान होता है जो कि केवल मानव शरीर से मिल सकता है। इसीलिए देहदान का महत्व मेरे ख्याल से मेडिकल फील्ड में इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। जैसे आपने शुरुआत में कहा ही, आपने वर्णन भी किया, दीदी जी का वर्णन किया, तो मेरे ख्याल से सर्वोत्तम जो दान कोई कर सकता है। और देखिए, ये एक आसान कार्य नहीं है। किसी भी परिवार के लिए देहदान के लिए इच्छा जाहिर करने से शुरुआत होता है। कई बार ये इच्छा लोगों के मन में 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल पहले जागृत होती है और फिर जब ईश्वर की नियति के साथ जब वो देह छोड़ते हैं, तो फिर उनके परिवारजनों के लिए उसी इच्छा का आदर रखकर, या बहुत बार हम देखते हैं कि जैसे पत्नी का स्वर्गवास हो गया तो पति के लिए ये उस वक्त ये सोचना और इसको अंजाम देना, या कभी बच्चे के लिए अपने माता पिता का शरीर दान में देना काफी बड़ा कार्य है। और जितना बड़ा कार्य हमें देहदान देने वाले व्यक्तियों के द्वारा करा जाता है उनके परिवारजनों के लिए, वो भी अतुलनीय है। तो देहदान का महत्व हमारे लिए बहुत एक ऐसा महत्व है मेडिकल पढ़ाई में कि कोई और चीज इसका तुलना नहीं की जा सकती। तो बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब कि तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिजन के लिए उस समय का दुख, और दूसरी तरफ जब जिन्होंने वो जिक्र किया होता है कि वो अंगदान या फिर देह दान करेंगे, उसे समझना और विचार में लाना बड़ा कष्टदायक होता होगा। मोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन जी दानदाता के जो है परिजन है। मोहन जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि जब कोई मृत्यु की बात करता है अपना कोई खास होता है, वो सुनना भी बड़ा कठिन होता है और कष्टदायी होता है, और ऐसे समय में ये विचार किस तरह से पनपा, वो शुरुआती दौर क्या रहा, आपसे समझना चाहेंगे। ऐसा था कि श्रीमती विद्या विटवेकर ये मेरी पत्नी है, तो 2017 में मैंने देहदान करने की इच्छा की थी और मैंने देहदान का फॉर्म भर के आया था। तो उसी समय से वो भी कहती थी कि मुझे देहदान करना है। अभी जब वो बहुत ज्यादा बीमार हुई और उनको ऐसा लगा कि बच्चे निकट है, तो मुझे उनने आग्रह किया कि मैं GR मेडिकल कॉलेज जाकर और फॉर्म लेकर आऊं और इनका देहदान कराऊं। तो क्योंकि हम दोनों ही इस बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके थे और हमें ऐसा लगता था कि अपने जीवन का सार्थक इसी में है कि हमारे मृत्यु के बाद हमारे देश, समाज के, देश के और नए डॉक्टरों के काम आए। इसलिए ये विचार लेकर उन्होंने देहदान किया और हमारे पूरे परिवार ने उसको स्वीकार करके उनकी इस अंतिम इच्छा को पूरा किया।
तो अंतिम इच्छा को पूरा किया गया। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे, देहदान और अंगदान दोनों में बड़ा अंतर होता है। देहदान यानी पूरे शरीर का आपने दान कर दिया, और अंगदान कुछ खास जो ऑर्गन होते हैं उसका दान होता है। तो ये कुछ खास कैसे पता चलेगा कि अंगदान ही किया जा सकता है या फिर देहदान किया जा सकता है? उसके लिए कुछ खास प्रक्रियाएं होती हैं? देखिए, अंगदान और देहदान में काफी भिन्नता है। जैसे जैसे हमारे समाज में जो जागरूकता बढ़ रही है, वो दोनों जो आपने बातें कही वो दोनों साथ में चल रही हैं। पर बहुत से अभी हमारे सेंटर्स ऐसे नहीं डेवलप हुए हैं जहां पर अंगदान की व्यवस्था या सुविधा उपलब्ध हो। तो ऐसी जगहों पर देहदान जो किया जाता है वो तो अपनी जगह पे उसका महत्व बरकरार है। अंगदान का भी महत्व जो है वो भी बहुत ऊपर महत्व है। पर अंगदान के लिए देखिए उसकी एक पूरा प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर में जहां जहां पर अंगदान करने की, ऑर्गन डोनेशन की फैसिलिटी है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। वहां पर उस इंस्टीट्यूशन में एक कमेटी होती है। अंगदान हम तभी कर सकते हैं जब शरीर में ब्रेन डेड हो गया हो, परंतु अन्य चीजें, दिल और चीजें, ऑर्गन्स काम कर रहे हों। उस सूरत में अगर ये विलिंगनेस परिवारजन जो होते हैं वो इच्छा जाहिर करते हैं, तब उनकी इच्छा पर कमेटी होती है जो कि सर्टिफाई करती है कि हाँ, वो सारा एक प्रोसीजर होता है कि अंगदान किया जा सकता है। और ब्रेन डेड व्यक्ति में ही अंगदान संभव है। और वो अंग निकालने के बाद उसके लिए पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जल्दी से जल्दी, जैसे आपने पढ़ा होगा या न्यूज में आता है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। तो चाहे सड़क के रास्ते या वायु मार्ग से, जहां पर उस ऑर्गन जो निकाला गया है, उस ऑर्गन को जहां प्रत्यारोपण करना है, जिस व्यक्ति को उसे रिसीव करना है, वो पूरी तैयारी होती है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड चीज है जिसके लिए जो ऑर्गन डोनेशन की जो टीम है या जो हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान में कार्यरत है, अलग अलग जगह उनके सेंटर्स हैं। मध्य प्रदेश में जैसे इंदौर में इसका सेंटर है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी शीघ्र हमारी ये मंशा है कि ग्वालियर शहर में भी हम अंगदान का सेंटर बना सकें, ताकि वो जो लोग इसका हितकारी बनेंगे उनके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। जब तक अंगदान की सुविधा ग्वालियर शहर में नहीं है, तो मृत्यु उपरांत तो देहदान, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया, वो मृत्यु उपरांत है, उसको करा जा सकता है। पर जो अंगदान है वो भी अपने आप में, क्योंकि वो देखिए ये शोध कार्य में आता है, और अंगदान एक व्यक्ति से हो सकता है 4 जनों को नया जीवन मिले, 4 व्यक्तियों को नया वो मिले। तो इसकी भी तुलना नहीं करी जा सकती। दोनों चीजें अपने आप में अपना अपना महत्व रखती हैं। अंगदान भी बहुत बड़ी चीज है और देहदान करना भी उतनी ही बड़ी चीज है। तो देहदान करना और अंगदान करना दोनों ही बड़ी बातें हैं। मोहन जी, अब आपसे समझना चाहेंगे, आपने चूंकि अभी जिक्र किया कि आप और आपकी पत्नी तैयार थे देहदान के लिए और अच्छा विचार भी आपके मन में आया, लेकिन कई बार होता है कि विचार बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उसके बाद भी दूसरे लोग या हमारे जो खास परिजन होते हैं उन्हें समझाना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थितियां भी क्या आपके सामने बनी? नहीं, वैसे तो क्या था कि मेरी कुछ डॉक्टरों से बात हुई थी जब मैंने अंगदान का फॉर्म भरा था देहदान का। तो उन्होंने बताया था कि कई लोग तो देहदान का फॉर्म भर जाते हैं पर बाद में देहदान करके बहुत कम लोग हैं। पर मेरे यहाँ मेरे बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और उस महत्व को समझते हैं। तो जब उनकी माताजी ने देहदान करने की बात करी और तो मैंने भी उनकी बात को स्वीकार किया, और मेरे बच्चों ने, मेरे लड़का सौरभ और मेरी लड़की ऋतु, इन दोनों ने ही और परिवार के बाकी लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। और इसलिए इन सब लोगों ने मिलकर अपनी माताजी का और मेरी पत्नी का देहदान करना स्वीकार किया। मेरे घर में इस संबंध में कोई विवाद नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुई और सबने मिलकर ये देहदान किया। तो बिल्कुल किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। डॉक्टर सुधीर, आपसे समझना चाहेंगे कि अंगदान करने की जो बात होती है देहदान की भी, तो कुछ उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है, कोई ऐसा अंग आप बताइए
जो बहुत ज़्यादा देर तक रह सकता है मृत्यु के बाद, और कोई ऐसा अंग या ऑर्गन जो थोड़े टाइम के लिए रह सकता है, और इच्छा है उस व्यक्ति की जो जिसकी मौत हो चुकी है, वो ये चाहता था कि उसकी ये चीज़ डोनेट हो जाए। तो ऐसी भी परिस्थितियां कई बार आपके सामने बनी? जी, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। कई बार लोग बहुत पहले से प्रेरित होते हैं, कई बार तो जैसे मृत्यु नजदीक आती है तब उनको कहीं से ये प्रेरणा मिलती है या परिवारजनों को प्रेरणा मिलती है। तो बहुत बार ऐसी, जो आपने कहा है, बिल्कुल आपने सही बात कही है, कई बार हमारे पास ऐसी क्वेरी आती है। तो देखिए, उसमें मृत्यु उपरांत तो कुछ घंटे तक आपका जो कॉर्निया जो होता है वो तो करी जा सकती है। अन्य अंगों को मृत्यु उपरांत करना संभव नहीं है, और ये तभी संभव है जैसे मैंने कहा कि केवल ब्रेन डेड जो मरीज है उसमें ही अंगदान संभव है। मृत्यु उपरांत कुछ घंटों तक, और ये डिपेंड करता है कि कौन से जगह पर मृत्यु हुई है। अगर अत्यधिक ठंडा प्रदेश है तो थोड़ा समय हमें ज्यादा मिल जाता है, अगर कोई गर्म प्रदेश है तो समय कम मिलेगा। तो उसमें केवल जो हम कहते हैं आई डोनेशन, जिसमें कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट होती है, वही पॉसिबल है। वरना मृत्यु उपरांत और कोई भी अंग प्रत्यारोपण के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। फिर शरीर को ही देह दान का स्वरूप में दान किया जा सकता है। तो कुछ कितने मिनट का या कितने घंटे का अंतर होता है, जैसे किडनी है या कुछ दूसरी ऑर्गन है या फिर आईज है उसको करने का? मृत्यु, देखिए, मृत्यु उपरांत तो ऑर्गन को इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जब तक ब्रेन डेड है, पेशेंट एडमिटेड है, अस्पताल में है, केवल उसको सर्टिफाई करना पड़ता है कि उसका अब जो मस्तिष्क है वो उसने काम करना बंद कर दिया है, परंतु उसका जो हृदय है वो काम कर रहा है, रक्त बह रहा है, तभी ऑर्गन्स को निकाल के, पूरे शरीर से निकाल के दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपण किया जा सकता है। परंतु अगर मृत्यु हो गई है तो उसमें बात मतलब मिनट या सेकंड्स की बात नहीं है। अगर मृत्यु हो गई एक बार, जिसने काम करना बंद कर दिया, तो ऑर्गन भी इस्तेमाल करने योग्य नहीं बचते। क्योंकि डॉक्टर सुधीर, ये आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि मृत्यु होने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो उसके पहले तो लोगों में ये सोच आ ही नहीं सकती कि हम पहले ही ये सारी चीज़ें दान कर दें। ये इस तरह के विचारों को या फिर इस तरह की भावनाओं को कैसे लोग जो हैं वो जागरूक हो पाएंगे कि उन्हें करना ही है मृत्यु के कुछ घंटे पहले, कुछ मिनट पहले? जी, देखिए, इसके लिए हिंदुस्तान भर में ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ। इसमें वो बहुत सारा, अभी क्या है कि हमें बहुत बड़े स्तर पर इसका अवेयरनेस कैंपेन को चलानी है, जो कि समय समय पे चलाई जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें कि अब मरीज का बच पाना संभव नहीं है, तो उस स्थिति में हमें इतनी जागरूक होना चाहिए कि अब हमारा जो परिचित है या हमारा अपना कोई है, पर चाहे उसको भगवान की मर्जी कहें या समय का चक्र कहें, अब वो उसको बचाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे में जब तक जागरूकता हमारी जितनी फैलेगी, तो व्यक्ति ये कठिन डिसीजन ले पाएगा कि भाई ऐसी स्थिति में हम अपने जो खास परिजन है, उसके जो अंग हैं, हम किसी दूसरे के काम के लिए दें। तो ये आपने कहा बिल्कुल कठिन कार्य है, पर जैसे जैसे समाज में जागरूकता फैलाई जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फैलाने का काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, हम लोग हैं, हम भी ये काउंसलिंग करते रहते हैं और हमारे पास लोग आते रहते हैं, हम उनको समझाते हैं कि आप और लोगों को ये बताएं। तो एक तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, जो कि समाज में आदमी, जैसे विटवेकर जी आए, उन्होंने एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया, अपनी पत्नी का देहदान कराया। तो अब जैसे ये जो अभी आपका प्रोग्राम चल रहा है, जब ये लोग देख रहे होंगे, तो ये भी एक जागरूकता है। ये क्वेरी वो सॉल्व, वहां पर उनकी बहुत से लोगों के मन की भ्रांतियां हैं वो क्लियर होंगी। थोड़ा सा ये देखने के बाद भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और जो अवेयरनेस का बात है वो होगा। तो जैसे जैसे लोग प्रेरित होंगे, वैसे वैसे अंगदान करने के लिए, या देखिए, पहले होता था हमारे हिंदुस्तान में, लोग ब्लड डोनेशन को भी बहुत लाइटली लेते थे।
जैसे जैसे अवेयरनेस कराई गई कि भाई ब्लड कोई ऐसी चीज नहीं है, खून कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी चीज से बन जाए, बनेगी तो शरीर में, तो जब तक लोग दान नहीं देंगे तब तक खून मिलेगा कैसे। तो आज की डेट में अगर देखें कि जगह जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज होता है और लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। जी। तो इसी तरीके से जैसे जैसे समाज में जागरूकता फैलेगी, लोग बाग अंगदान करने के लिए और देहदान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित होंगे। वो कोई एक अलग कार्य नहीं होगा, वो समाज में माना हुआ कार्य होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि हम कोई भिन्न कार्य करना बिल्कुल, कोई चाह अलग काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब, बस अब ये अंत में चलते चलते बताइए कि अगर व्यक्ति को कोई बीमारी है तो क्या उसका भी दान जो किया गया है देह का, वो ठीक हो सकता है, या उसके लिए भी किस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं कि अगर कम बीमारी है या कोई ज़्यादा बीमारी है या कैंसर तक की स्टेज में पहुंच गया है तो उसका भी जो देह है वो काम का होगा? देखिए, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बताना भी जरूरी है कि देखिए, मृत्यु होती है तो ज्यादातर कोई ना कोई बीमारी के कारण होती है। ये तो बात हमें समझनी ही पड़ेगी। अगर कोई भी बीमारी है तो उसमें अगर हमें पहले से पता होता है, बहुत बार हमारे पास ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं है, डेथ हुई है, वो डेथ सर्टिफिकेट लेके आए हैं और हमारे पास मतलब देहदान करा है और वो चले गए हैं, फिर भी हम हर उसको जो उनके कागज होते हैं उनका सूक्ष्म परीक्षण करते हैं। अगर कोई हमें पहले से पता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु इस स्पेसिफिक कारण से या इस स्पेसिफिक बीमारी से हुई है, तो उसमें जब हम प्रिजर्व करते हैं, एक बार हमारा प्रिजर्वेशन अगर कंप्लीट हो जाता है तो उससे वो डिजीज जो प्रोसेस होती है वो खत्म हो जाती है और हम उसको उस देह को भी हम किसी और देह की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कहीं कभी ऐसा होता है कि कोई अति संक्रमणीय बीमारी से व्यक्ति ग्रसित था, या जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में जो ये देहदान था उस पर रोक लगा दी गई, क्योंकि वो संक्रमण मृत्यु के बाद भी संक्रमण होने की संभावना थी। तो ऐसी कुछ अभी भी बीमारियां हैं जो मृत्यु उपरांत भी शरीर में पाई जा सकती हैं, या जो वो वायरसेस हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं कि वो शरीर में मृत्यु के बाद भी कुछ दिन या कुछ घंटे शरीर में रहती हैं। तो बिल्कुल ऐसी जो देह है वो उपयोगी नहीं होती। अंत में चलते चलते मोहन जी, आपसे भी बड़ा सवाल कि देह दान का या फिर अंग दान करने का संकल्प तो ले लिया, लेकिन जब वहां पहुंचे अस्पताल में कोई ऐसी परेशानियां आती हैं या आवेदन कई बार करने में दिक्कतें हो रही हैं या डॉक्टर में देर हो रही है, वो कुछ परेशानियां भी आपने महसूस की? नहीं, देखिए, इस बारे में मेरा अनुभव तो ये रहा कि वहाँ के डॉक्टरों ने और सभी लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और बड़ा सम्मानजनक तरीके से उन लोगों ने हमें बिठाया, बात करी, हमसे फॉर्म भरवाए और सारी पूर्तियां करने के बाद बहुत सम्मानजनक तरीके से उन्होंने मेरी पत्नी की देह को लिया और उन्होंने उसके अंतिम दर्शन सबको कराए। हम लोगों ने उनके साथ फोटो भी खींचा और किसी भी तरह का कोई तकलीफ नहीं आई और मेरे को बड़ा यानी एक तरह से अच्छा लगा कि उनका जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे व्यवहार के साथ सम्मानजनक तरीके से उन्होंने कार्य संपन्न कराया। अच्छा, तो पूरे व्यवहारिक तरीके से ये जो कार्यक्रम था वो तय किया गया है। डॉक्टर साहब, अंत में एक और छोटा सा सवाल रह गया कि जो देह दान करते हैं वो कितने समय तक उसकी जो देह है वो आप लोग यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं? देखिए, इसमें एक तो जो कारण है वो मैं आपको बता दूं यहाँ पर। अगर शरीर हमारे पास जल्दी आ जाता है, जैसे देह हमारे पास जल्दी आ गई, अगर हमारा प्रोसेस एक बार हमने अगर पूरा अपना प्रोसेस कर लिया तो हम किसी भी मानव शरीर को हम कम से कम 5 से 6 साल आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारे पास कम होता है तो जैसे शरीर की कमी है तो हम इसीलिए उसको थोड़ा एक बैच के लिए थोड़ा इस्तेमाल कर लिया। ऐसे करके हम आराम से उसको 5-6 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है।
जी, तो कहीं पर कोई कठिनाई नहीं आती, 5 से 6 सालों तक उसे प्रिजर्व भी किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमने देखा कि किस तरह से देहदान या फिर अंगदान की जो परंपरा है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, लेकिन अब लोगों में लगातार जागरूकता आ रही है और अपने अंग और अपने देहदान के प्रति लोग जागरूक भी हो रहे हैं। हमारा मकसद यही था, लोगों को जागरूक करने का। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।